एक गलत फैसला जिसने कई जिंदगियां खराब कर दी। आपको बताते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें शादी का गलत फैसला और समझौते की वजह से एक अजनबी जोड़े ने औरत के आशिक के साथ अपना घर पहले बांटा और फिर ये रिश्ता कत्ल पे जाके खत्म हुआ। ये कहानी है गाजियाबाद के 3 लोगों की। प्रियंका जिसकी उम्र है 25 साल, शिवम गुप्ता 26 और गिरजन यादव जो कि 23 साल का है। प्रियंका इसी साल मार्च में अपने बॉयफ्रेंड यानी कि गिरजन यादव के साथ घर से भाग गई थी और साथ में अपनी 2 साल की बेटी भी ले गई थी, जिसके बाद ये लोग यूपी के बलिया में रहने लग गए। गिरजन जो कि मजदूर है और योमिया उजरत पर काम करने वाला शख्स है, बहरमपुर गांव में इस जोड़े यानी कि प्रियंका और शिवम का पड़ोसी था। और वहीं शिवम जो कि एक बाइक टैक्सी ड्राइवर है, प्रियंका और गिरजन से 1 महीने तक राब्ता नहीं कर पाया जब वो घर से भाग निकली थी। लेकिन कुछ वक्त बाद प्रियंका ने फोन लिया और शिवम को बताया कि वो बलिया में गिरजन के साथ रहती है, जिसके बाद शिवम प्रियंका के पास इस उम्मीद से गया कि वो उसे मना कर घर वापस ले आएगा। लेकिन प्रियंका इस शर्त पर मानी कि वो उसी शर्त में शिवम के साथ जाएगी अगर गिरजन को भी वो अपने साथ रखेगा। शिवम अपनी बीवी और बच्ची की मोहब्बत के हाथों मजबूर हुआ और प्रियंका की शर्त मान गया। लेकिन इस अजीब और गरीब पहेली की गुत्थी वक्त के साथ सुलझने लगी। अब शिवम और प्रियंका गिरजन के साथ ही एक किराए के बेडरूम में रहते थे और शिवम की और प्रियंका की गिरजन को लेकर हमेशा लड़ाई रहती थी, जो कि इसके ताल्लुकात से हो रही थी। लेकिन ये लड़ाई एक दिन इतनी बढ़ गई कि इसने कत्ल की सूरत अख्तियार कर ली। 21 दिसंबर की शाम का ये वाकया है जब शिवम सो रहा था और प्रियंका ने अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया, जबकि गिरजन ने कई बार इस पर चाकू से वार किए। फिर दोनों ने कंबल से ढांप कर इसे करीबी खाली प्लॉट में फेंक दिया और घर से खून के धब्बों को साफ करने लग गए। पुलिस को इस मामले का इल्म उस वक्त हुआ जब शिवम की लाश 22 दिसंबर को एक राहगीर के जरिए देखी गई और फिर इसकी शिकायत की बुनियाद पर क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस स्टेशन में आरपीसी सेक्शन 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। वहीं पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के दौरान पुलिस को इमारत की सीढ़ियों पर खून के धब्बे मिले, जहां पे तीनों रहते थे, लेकिन वहां 10 के करीब खानदान रहते थे, इसलिए किसी पर इल्जाम लगाना मुश्किल था। वहीं आपको बताएं तो पुलिस ने मुलजम के घर पर चावल के डब्बे से शिवम पर वार करने के लिए इस्तेमाल होने वाला चाकू भी बरामद कर लिया है और केस की तहकीकात मजीद चल रही है।